नाज़रीन आदाब, खबरों का बुलेटिन लेकर आरिफ हुसैन कादरी हाजिर है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। मुल्क में गरीबों के लिए बनाई गई स्कीमों से इनकलाब आया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। सरकार ने ख़वातीन के खिलाफ जराइम के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की इख्तियार। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस के बारे में LG मनोज सिन्हा का कौमी सेमिनार से खिताब। सेमपोरा पामपुर में मिली ट्रस्ट की तरफ से तैयार किए जा रहे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का रखा गया संग बुनियाद। और दिफा से मुतल्लिक बाहमी अमूर और आपसी मफाद के दीगर मामलात पर आज बचाव वज़ीर राजनाथ सिंह शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर मुल्कों से कर रहे हैं तबादले ख्याल। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार मुल्क में गरीबों की बहबूद के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए बनाई गई सरकार की स्कीमों से मुल्क में इनकलाब आया है। नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में एक प्राइवेट टीवी चैनल के कनक्लेव से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सरकार गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ और अज़मत व वक़ार फराहम करने की सिमत काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता 9 बरस में गरीब, महरूम, मुतवस्सित और मुआशरे का हर तबका अपनी ज़िंदगी में नुमायाँ तब्दीली को महसूस कर सकता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिन लोगों को पहले ये एहसास कराया जाता था कि वो मुल्क पर एक बोझ है, ये लोग अब तरक्की को रफ्तार दे रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बड़ी तब्दीली हकीकी माना में देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि आज ये एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार और मिशन मोड में काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तब्दीली को ज़मीनी सतह पर देखा जा सकता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि सरकार ने ख़वातीन के खिलाफ जराइम के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की है और वह इस जुर्म के मुर्तकिब अफराद को सज़ा देने के वादाबंद हैं। वो आज श्रीनगर में ख़वातीन के कौमी कमीशन की तरफ से मुनक़्क़दा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस के बारे में कौमी सेमिनार से खिताब कर रहे थे। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इंसानों की तस्करी के चलेजों से जामे और मौसर अंदाज से निमटने के लिए कुछ अनमोल तजावीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि इंसानी स्मगलिंग जुर्म के सबसे संगीन किस्मों में से एक है, जिसके लिए तमाम सतहों पर सभी मुतल्लिकीन की तरफ से हमजहद और ठोस कार्रवाई किए जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों, सिविल सोसाइटी ग्रुपों, नौजवानों और मुआशरे के हर तबके को इस मसले के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए मुत्तहिद होना चाहिए और इस्तेहसाल से लोगों को बचाना चाहिए, नीज़ क्रिमिनल नेटवर्क को तबाह करना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल्स के हुकाम से कहा कि वो नौजवान क्लबों और सिविल सोसाइटी ग्रुपों के साथ शराकत दारी और तालमेल कायम करें। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जुर्म को ख़त्म करने के लिए ठोस और संजीदा कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर देते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि हमारी कोशिश और तवज्जो बच्चों, ख़वातीन, मजदूरों और बेघर हुए अफराद जैसे हसास ग्रुपों में होनी चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि उनकी निशानदेही हो और उन्हें मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इंतज़ामिया जम्मू कश्मीर के तमाम ज़िलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल्स कायम करने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है और इसके अलावा यूटी के तमाम पुलिस स्टेशनों में 202 वीमेन्स हेल्प डेस्क भी तश्कील दिए गए हैं। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आंगनवाड़ी संगनी और सहायिका असामी के लिए भर्ती का भी ऐलान किया, जिसके लिए जल्द ही शफाफ तरीके पर 4000 तकर्रियां अमल में लाई जाएंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सेमपोरा पामपुर में मिली ट्रस्ट की तरफ से तैयार किए जा रहे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इस पहल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ट्रस्ट की सताइश की। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद अब करीब 150 तलबा व तालिबात जम्मू कश्मीर से बाहर जाने के बजाय अपने ही इलाके में ये तालीम हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार के मौके पैदा करेंगे। LG ने कहा कि पिछले एक साल 1 करोड़ 88 लाख सयाह जम्मू कश्मीर वारिद हुए, जबकि इस साल ये तादाद 2 करोड़ तक जाने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ सरमायाकारों के साथ साथ बॉलीवुड के कई फिल्म प्रोड्यूसर वादी का रुख कर रहे हैं, जिससे रोजगार के मुख्तलिफ मौके पैदा हो रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में तो यहाँ काफी अस्पताल भी थे, मेडिकल एजुकेशन के इंतजाम थे, लेकिन निजी क्षेत्र में मुझे लगता है कि इतना बड़ा एक हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज यहाँ नहीं था। उसकी कमी आज मिली ट्रस्ट ने पूरी की है। मैं मिली ट्रस्ट को बधाई देता हूँ, उनका स्वागत भी करता हूँ। और जैसा आप लोगों ने देखा, 1000 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और 150 MBBS सीट, यानी 150 बच्चे यहाँ के पढ़ पाएंगे जो देश के दूसरे राज्यों में जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं। इस तरह से एक नए प्रकार की कोशिश है और
इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़े, इससे ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर की तरक्की के रास्ते को। खबरों का सिलसिला जारी है, रुकते हैं एक वक्फे के लिए। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। एलजी मनोज सिन्हा ने आज उड़ीना सुंबल में कश्मीरी पंडितों के लिए नई तामीर की गई रिहायशी कॉलोनी का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बताया गया कि 30 ब्लॉकों में 480 फ्लैट पर मुश्तमिल इन रिहायशी फ्लैटों पर करीब 58 करोड़ रुपए की लागत आई है। एलजी ने इस मौके पर कहा कि उनकी इंतजामिया कश्मीरी माइग्रेंटों को मरकजी सरकार की तरफ से किए गए वादों को पूरा करने की वादाबंद है और तमाम माइग्रेंटों को जल्द ही ये सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अब 80 के दहाई के जैसे हालात लौट आए हैं। एलजी ने कहा कि कश्मीर में अब तक 300 फिल्मों की शूटिंग हुई है, जो मकामी लोगों के ताउन से ही मुमकिन हो सका है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में रोजगार के कसीर मौके पैदा करेंगे। मरकजी वजीर ममलकत दर्शना जरदोश ने आज कॉन्फ्रेंस हॉल कठुआ में जिला इंतजामिया और पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट महकमा को दरपेश मसाइल का जायजा लिया गया। इस मौके पर वजीर ने दस्तकारों की जदीद तर्ज पर तरबियत देने और उन्हें बेहतर प्लेटफॉर्म नीज बाजारों तक रसाई फराहम करने पर जोर दिया। उन्होंने मसनूई अशिया के तैयार करने से लेकर बाजारों तक उन्हें पहुंचाने के लिए एक ठोस निज़ाम तैयार करने पर भी जोर दिया, ताकि मरकजी सरकार के भारत को खुद इन्हिसार के तौर तैयार करने का ख्वाब शर्मंदे ताबीर हो सके। इससे पहले मौसूफा ने पश्मीना और बसोली मुसव्वरी से वाबस्ता दस्तकारों से बात की। वजीर मौसूफा ने इलाके में कई तरक्याती प्रोजेक्टों पर जारी काम का भी जायजा लिया। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने दीही और दूर उफ्तादा इलाकों के लोगों तक पहुंचने की पहल को जारी रखते हुए जिला श्रीनगर के चक संगरी खनमो इलाके का दौरा किया, जहां उन्होंने एक अवामी दरबार का इनेकाद किया। इस मौके पर इलाके के लोगों, बीडीसी व डीडीसी मेंबरान और पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों ने डिप्टी कमिश्नर के सामने मुतालबात रखे। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर इन मुतालबात को बगौर सुना और इन मुतालबात को पूरा करने की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने आज डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में मंशियात के कारोबार और इस्तेमाल के खिलाफ मुख्तलिफ अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इसके अलावा गुज़श्ता मीटिंग में लिए गए फैसलों की मुकम्मल अमल आवरी पर गौर खौज किया गया। मीटिंग में भंग और फूकी की काश्त पर रोक लगाने के लिए किए जा रहे इक़दामात पर भी सैर हासिल बहस की गई। इस मौके पर जानकारी दी गई कि जिला में कई कनाल अराजी पर काश्त की गई भंग और फूकी को तबाह किया गया। बाद में डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लका अफसरान पर जोर दिया कि वह जिला में मंशियात के इस्तेमाल और कारोबार पर मुकम्मल रोक लगाने के लिए कमर बस्ता हो जाएं। उन्होंने इस मौके पर ड्रग डी एडिक्शन सेंटर के लिए 10 लाख रुपए भी मंजूर किए। नेहरू युवा केंद्र संगठन की तरफ से कौमी सतह पर युवा उत्सव मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के जरिए इंडिया एट 2047 का प्रोग्राम मद्देनजर रखते हुए मुल्क के तमाम अजला में युवा उत्सव मनाया जा रहा है। इस हवाले से आज एक वेबिनार मुनक़्क़िद किया गया, जिसकी सदारत जॉइंट सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स और डीजी नेहरू युवा केंद्र ने मुश्तरका तौर पर की। ये वेबिनार PIB, DD न्यूज़ और ऑल इंडिया रेडियो के ताउन से मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर कहा गया कि वेबिनार सीरीज रवां साल के मार्च महीने से शुरू की गई और 31 मार्च तक मुल्क के 138 अजला में इस तरह के वेबिनार का इनेकाद किया गया, जबकि मजीद 625 अजला में भी इस तरह के वेबिनार का इनेकाद किया जा रहा है। इन वेबिनार्स में मुसन्निफ, कलमकार, फोटोग्राफर्स और मुकर्रिरीन हिस्सा ले रहे हैं। यौम-ए-अर्ज़ की मुनासबत से इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा में एक सेमिनार मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी गांधरबल के वाइस चांसलर प्रोफेसर ए रविंद्र नाथ बतौर मेहमान ख़ुसूसी मौजूद थे, जबकि साबिक मुशीर रिटायर्ड IAS ऑफिसर खुर्शीद अहमद गनाई साउथ फॉरेस्ट रेंज के
کنزرویٹر عرفان علی شاہ اور انوائرنمنٹلسٹ ثاقب قادری بطور مہمان ذی وقار موجود تھے۔ سیمینار میں یونیورسٹی سے وابستہ تدریسی عملے اور غیر تدریسی عملے نے بھی شرکت کی۔ سیمینار کی صدارت یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رمشو نے کی۔ اس موقع پر سابق مشیر خورشید احمد گنائی نے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے عالمی سطح پر ماحولیات کے تحفظ کے لیے پہل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عالمی سطح پر طے کیے گئے اہداف کو پورا کیا جا سکے۔ دیگر مقررین نے کہا کہ بقائے حیات کے لیے ماحولیات کو تحفظ فراہم کرنا انتہائی لازمی ہے اور زمین پر پائے جانے والی آبی ذخائر کے علاوہ جنگلات کے تحفظ میں ہم سب کو اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ بالی ووڈ فلم سٹار شاہ رخ خان آج کل اپنی آنے والی نئی فلم کی شوٹنگ میں مصروف ہیں۔ فلم سٹار نے اپنی فلم کے لیے کشمیر وادی کا رخ کیا ہے۔ آج فلم سٹار پلوامہ کے پنزگام علاقے میں شوٹنگ کرتے نظر آئے۔ فلم ڈنکی میں شاہ رخ خان کے ساتھ فلمی اداکارہ تاپسی پنو لیڈ رول میں دیکھی جائیں گی۔ شاہ رخ اور تاپسی پنو نے سونمرگ کے تھاجواس گلیشر اور گگن گر علاقے میں بھی فلم کے لیے کئی سین کی عکاسی کی۔ نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر کارکنان کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ برسوں کے دوران جموں کشمیر کو تاریکیوں کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور جموں کشمیر کے لوگوں کو بے چینی، افراتفری اور کرپشن، بے روزگاری، اقتصادی بدحالی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں اس وقت جمہوریت کا فقدان ہے اور عوامی منتخبہ سرکار ہی لوگوں کے تمام مسائل کو ہر سطح پر اجاگر کرتی ہے اور تمام مسائل حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر چودھری محمد رمضان نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ قلم آباد ہنڈواڑہ میں کل پیش آئے آگ کے ایک واردات میں متاثرین کے حق میں فوری امداد اور بازآباد کاری یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ انہوں نے صاحب ثروت لوگوں سے بھی متاثرین کی امداد کے لیے آگے آنے کی اپیل کی ہے۔ رمضان المبارک اور عید الفطر کے شکرانے کے طور پر آج سری نگر میں تاریخی خانقاہ معلیٰ میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ میں ایک عظیم الشان روح پرور سیرتی مجلس کا انعقاد ہوا۔ نماز ظہر سے قبل جمعیت حمدانیہ کے سربراہ میر وائز مولوی ریاض احمد حمدانی نے واعظ و تبلیغ فرماتے ہوئے کہا کہ برکت والا رمضان کا مہینہ جس میں مسلمان عالمی نے پورے مہینے کے لیے روزے، تلاوت قرآن، نمازوں کی پابندی اور مستحقین اور محتاجوں کی مدد کی مشق پورے سال کے لیے تربیتی کورس ہوتا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ قرآن حدیث کی تعلیم پر چل کر زندگی گزاریں، اسی میں ہماری کامیابی کا راز مضمر ہے۔ نماز ظہر کے بعد خدمات المعظمات، درود اذکار اور اوراد فاتحہ کی مجالس بھی آراستہ ہوئیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج نئی دلی میں شنگھائی تعاون تنظیم SCO ممبر ملکوں کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ باہمی میٹنگیں کر رہے ہیں۔ میٹنگ کے دوران دفاع سے متعلق باہمی امور اور آپسی مفاد کے دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ راجناتھ سنگھ کل نئی دلی میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے دفاع کی میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ چین، قزاقستان، کرغزستان، روس، تاجکستان، ازبکستان کے وزرائے دفاع میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ بھارت نے SCO وزرائے دفاع کی میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے بیلاروس اور ایران کو مدعو کیا ہے، جن کو فی الحال SCO میں مشاہدین کی حیثیت حاصل ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع ورچوئل وسیلے سے شرکت کریں گے۔ یہ وزراء امن اور سلامتی، SOC میں انسدادی دہشت گردی کی کوششوں اور ایک مؤثر کثیر ملکی نظام سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر کل موسم سازگار رہنے اور سڑک کی حالت بہتر رہنے کی صورت میں گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ہوگی۔ اس سے پہلے آج صبح قومی شاہراہ پر 11 گھنٹوں کے تعطل کے بعد ٹریفک بحال کیا گیا۔ ہمارے نمائندے نے ٹریفک حکام کا حوالہ دے کر خبر دی ہے کہ قومی شاہراہ کے شال گڑی کے مقام پر کل رات پسیاں گر آنے کے سبب ٹریفک بند پڑا تھا، تاہم متعلقہ افسران اور ایجنسیوں کی بروقت کارروائی کے بعد آج صبح شاہراہ پر ٹریفک بحال کیا گیا، جس کے بعد 1800 درمدہ گاڑیوں کو اپنی اپنی منزلوں کی طرف چلنے کی اجازت دی گئی۔ اور اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلٹن
ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سرینگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔